वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 सुंदर वन का दरबार, जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में यातायात नियमों और उनके पालन की आवश्यकताओं के बारे में बताया है। यानी ये पाठ किसके बारे में है? यातायात के नियम के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, कि ट्रैफिक रूल्स का पालन और उसकी आवश्यकता कितनी है उसके बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य है पाठ का शुद्ध पठन, यातायात नियमों का ज्ञान तथा अभिनय के प्रति रुचि जागृत करना। पाठ के उद्देश्य क्या है कि शुद्ध पाठ का शुद्ध पठन करें और यातायात के नियम यानी ट्रैफिक के रूल्स जाने, और अभिनय के प्रति, ये पूरा चैप्टर एक नाटक के रूप में दिया गया है, तो आपका अभिनय के प्रति रुचि जागृत हो, ऐसा इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ शुरू होता है सबसे पहले स्थान से, यानी ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये वाला दृश्य हो रहा है, ये वाली घटना हो रही है। तो सबसे पहले वो स्थान है सुंदर वन के राजा शेर का दरबार। यानी यहाँ पे एक जंगल है जिसका एक राजा है, जो वो कौन है? शेर है, और यहाँ पे उसका दरबार लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर के पात्र के नाम दिए गए हैं। पात्र है राजा, जो एक शेर है। मंत्री है, जो एक भालू है। यातायात पुलिस अधिकारी यानी ट्रैफिक पुलिस है, वो कौन है? अप्पू हाथी है। और सेवक और दरबारी। ओके, यानी कहानी कैसे शुरू होती है? हमारा प्ले, हमारा नाटक कैसे शुरू होता है? सबसे पहले कि कौन सी जगह बतानी है। नाटक में पहले प्लेस बताना पड़ता है कि कहाँ से कहानी शुरू होती है, वो जगह कौन सी है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो जगह पहले बताई गई है कि एक दरबार है जो राजा शेर का है, और उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर है। तो उसके अंदर कैरेक्टर है राजा खुद, जो शेर है, एक मंत्री है जो भालू है, एक अधिकारी है वो हाथी है जिसका नाम अप्पू हाथी है, और थोड़े बहुत सेवक और दरबारी है। अब हमारी कहानी शुरू होती है दृश्य 1 से। उसके अंदर राजा कहते हैं, मंत्री जी क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। यानी राजा मंत्री से कहता है। मंत्री किसको कहा जाता है? राजा का मुख्य सलाहकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर। यानी राजा अपने मुख्य सलाहकार से पूछते हैं कि आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मंत्री कहता है, हाँ महाराज, सुंदरवन के अधिकांश पशु पक्षी यातायात की समस्या से परेशान हैं। मंत्री क्या कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अधिकांश यानी अधिकतर, ज्यादातर लोग, पशु पक्षी, लोग नहीं, ज्यादातर पशु पक्षी, जंगल का पूरा दृश्य है, जंगल के ही लोग हैं, तो परेशानी भी जंगल के पशु पक्षी को ही होगी ना। तो ज्यादातर पशु पक्षी यातायात की यानी ट्रैफिक की समस्या का अर्थ होता है परेशानी, यानी सड़क पे आने जाने की परेशानी से परेशान है। जंगल के ज्यादातर लोग यातायात की समस्या से परेशान हैं, और मैं उनकी समस्या देखकर परेशान हूँ। मंत्री क्या बताते हैं? सब लोग ट्रैफिक रूल्स की वजह से परेशान हैं, और उनको परेशान देखकर मैं परेशान हूँ। राजा कहता है, ऐसा क्यों? क्या यातायात विभाग अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा? यानी राजा ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसी परेशानी क्यों हो रही है। तो उन्होंने भी एक यातायात विभाग बनाया है, यानी ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ एक सेक्शन, एक विभाग बनाया है। क्या वो भी विभाग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा? ऐसा राजा पूछते हैं। मंत्री कहते हैं, महाराज, यातायात में होने वाली बाधाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या बताते हैं मंत्री? के ट्रैफिक के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है वो अब हर रोज बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। जो प्राणी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, उनके कारण नियमों का पालन करने वालों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
मंत्री क्या बताते हैं कि ट्रैफिक को लेके समस्याएं अब हर रोज बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि जो प्राणी बताया गया, जो लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं करते, उनके कारण जो लोग नियमों का पालन अच्छे से करते हैं, नियमों का अर्थ होता है तरीके या फिर नीतियां, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रूल्स। यानी जो लोग रूल्स का अच्छे से पालन नहीं करते, उनके कारण जो लोग रूल्स का अच्छे से पालन करते हैं यानी मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, उनकी वजह से जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको भी असुविधा का यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुंदरवन के पशु पक्षियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। अभी मंत्री क्या बताते हैं कि ये जो जगह है वो जगह का नाम क्या है? सुंदरवन। तो सुंदरवन के अंदर जो भी पशु या पक्षी रहते हैं, उन सबको यातायात यानी ट्रैफिक के नियमों के प्रति, उसके रूल्स के प्रति जागरूक करना यानी सचेत करना, सावधान करना, केयरफुल करना जरूरी है, ऐसा मंत्री बताते हैं। नहीं तो सभी को असुविधा भी होती रहेगी और दुर्घटनाएं भी होती रहेगी। मंत्री बताते हैं कि अगर इनको जागरूक न किया गया तो सभी को असुविधा होगी और दुर्घटनाएं का अर्थ होता है अशुभ घटनाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंट भी होते रहेंगे। यानी कुछ लोग जो जानते हैं रूल्स के बारे में वो उसको फॉलो करते हैं, परंतु जो लोग रूल्स को नहीं जानते वो उसको फॉलो नहीं करते। इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं और उसके कारण जो रूल्स फॉलो करते हैं उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसा मंत्री राजा को बताते हैं। राजा कहते हैं, मेरे मन में एक विचार आया है। मंत्री कहता है, बताइए महाराज। राजा कहते हैं, मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस अच्छे कार्य की शुरुआत राज दरबार से ही होनी चाहिए। जब मंत्री ने पूरी परेशानी बताई, तब राजा एक विचार बताते हैं कि हमें जो ये ट्रैफिक रूल्स के नियमों के बारे में सबको बताने की बात है, उसकी शुरुआत हमें हमारे राज दरबार से ही करनी चाहिए। आप कल ही यातायात पुलिस अधिकारी अप्पू को दरबार में आमंत्रित कीजिए। क्या कहते हैं राजा कि आप कल यातायात के पुलिस अधिकारी है, अधिकारी का अर्थ होता है अफसर, ऑफिसर। ओके, तो ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है अप्पू। ओके, तो उनको आप दरबार में आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित का अर्थ है बुलाइए, उनको न्योता दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए। वे सभी दरबारियों और सेवकों को यातायात के नियमों के विषय में जानकारी देंगे। अप्पू ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को क्यों बुलाना है? क्योंकि उनको यहाँ पे बुला के जो भी राज दरबारी है, जो भी राज दरबार के सेवक है, उन सबको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी का अर्थ होता है माहिती प्राप्त हो, वो इन सबको माहिती दे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सुंदरवन के विशेष अधिकारियों को भी बुलवाए। और राजा क्या कहते हैं कि दरबार के दरबारियों और सेवकों को तो ये नियमों की जानकारी प्राप्त हो, पर उसके साथ साथ जो भी राज दरबार के विशेष अधिकारी हैं उनको भी ये चीज का लाभ मिले, इसलिए उनको भी आप इनवाइट कीजिए, उनको भी आप दरबार में कल बुलाइए, जिससे वे स्वयं नियमों को अच्छी तरह से जानकर दूसरों को भी जानकारी दे सके। अगर ये सुंदरवन के विशेष अधिकारी हैं, उनको हम जानकारी दे देंगे तो वो भी दूसरों को अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। इसीलिए विशेष अधिकारियों को भी राज दरबार में बुलाने की बात महाराज करते हैं। मंत्री कहते हैं, जो आज्ञा महाराज, यानी मंत्री राजा की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी बात को जी आज्ञा महाराज करके एक्सेप्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा दृश्य 1 खत्म होता है, फिर दृश्य 2 शुरू होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।